आप मोदी जी को जानते हो, क्यों? सिर्फ एक चीज़, पॉलिटिक्स की वजह से। आप मेसी और रोनाल्डो को जानते हो, क्यों? सिर्फ एक चीज़, फुटबॉल की वजह से। आप सचिन तेंदुलकर को जानते हो, क्यों? सिर्फ और सिर्फ एक चीज़, क्रिकेट की वजह से। ऐसे में कई सारे लोगों के और कंपनी के एग्जाम्पल दे सकता हूँ जो फेमस है सिर्फ और सिर्फ उनकी एक ही चीज़ की वजह से। और यही सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करते हुए यूएस की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी के को फाउंडर गैरी केलर ने उनके ही कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट जय पापासन के साथ मिलकर बुक लिखी दी वन थिंग। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि आज दुनिया की जितनी भी पॉपुलर कंपनीज है और जितने भी कामयाब इंसान हैं वो सिर्फ और सिर्फ उनकी एक चीज़ की वजह से ही कामयाब है। जितने भी कामयाब लोग हैं वो सब जानते थे कि हमारे पास जीने के लिए जो टाइम है वो सभी काम सीखने के लिए तो बहुत कम है, लेकिन कोई एक काम सबसे बेस्ट तरीके से सीखने के लिए और उसमें मास्टर बनने के लिए काफ़ी है। वो जानते थे कि इस कंपटीशन वाले मार्केट में आप सभी चीज़ों में बेस्ट नहीं बन सकते, परंतु कोई एक चीज़ में तो एक्सपर्ट बन ही सकते हैं। हम मार्क जुकरबर्ग को द मोस्ट सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर इन द वर्ल्ड जानते हैं, क्योंकि उन्होंने सिर्फ एक चीज़ फेसबुक पर ही फोकस किया, और वो एक चीज़ मतलब कि फेसबुक ने उनको आज 5th रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड बना दिया। तो क्या आप जानते हैं कि आपके लिए वो एक चीज़ क्या है? अगर नहीं तो चलिए जानते हैं। फर्स्ट है अंडरस्टैंड द डोमिनो इफेक्ट। एक सिंगल डोमिनो उनसे 50% लार्जर डोमिनो को गिराने की ताकत रखता है। अगर आप सिर्फ 2 इंच के डोमिनो से स्टार्ट करके उसे जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन के हिसाब से रख दो तो वो सिर्फ 2 इंच का डोमिनो गिराने से जो 18th डोमिनो गिरेगा उसकी हाइट लीनिंग टावर ऑफ पिज़ा जितनी होगी, जो 23rd डोमिनो गिरेगा उसकी हाइट एफिल टावर जितनी होगी, और जो लास्ट 57th डोमिनो गिरेगा उसकी हाइट अर्थ से मून तक के डिस्टेंस को कवर कर सके उतनी होगी। मतलब कि आज का गिराया हुआ छोटा सा डोमिनो फ्यूचर में यानी कि थोड़ी देर बाद एक ऐसे डोमिनो को गिराने की ताकत रखता है जो उससे कई लाख गुना बड़ा है। इसी डोमिनो इफेक्ट के प्रिंसिपल पर हमें हमारा गोल सेटिंग करना चाहिए। एग्जाम्पल देके बताऊं तो मुझे एक दिन 2000 बुक्स पढ़ लेनी है, जिसे मैं मेरा समडे गोल कहूँगा। इस समडे गोल को मैं कंपेयर करूँ लास्ट 57th डोमिनो से तो ये मेरा लास्ट और सबसे बड़ा डोमिनो होगा जिसे मैं गिराना चाहता हूँ। तो वो बड़े डोमिनो को गिराने के लिए मुझे सबसे पहले छोटे से छोटे डोमिनो को गिराना पड़ेगा। मतलब कि मेरा समडे गोल 5 ईयर, 1 ईयर, मंथली, वीकली और डेली गोल से गुजरता हुआ आता है राइट नाउ गोल पर, जो सबसे फर्स्ट 2 इंच के डोमिनो के बराबर है। अगर मैं अभी बुक का एक पैराग्राफ पढ़ना स्टार्ट करूंगा तो एक दिन में 2000 बुक्स पढ़ पाऊंगा। सो इस प्रिंसिपल के मुताबिक मेरे 2000 बुक्स के डोमिनो को गिराने के लिए मुझे अभी राइट नाउ सबसे पहले पैराग्राफ का डोमिनो गिराना पड़ेगा। साइकोलॉजिस्ट के द्वारा एक रिसर्च किया गया जिसमें स्टूडेंट के 2 ग्रुप बनाए गए। एक ग्रुप को एग्जाम में A ग्रेड लाने का डायरेक्ट आउटकम विजुलाइज करने के लिए कहा गया, और दूसरे ग्रुप को वो A ग्रेड लाने के लिए जो प्रोसेस करना पड़ेगा, मतलब कि क्या पढ़ना पड़ेगा, कितने लेक्चर्स अटेंड करने पड़ेंगे, वो सब विजुलाइज करने के लिए बोला गया। और एट द एंड साइंटिस्ट को कुछ ऐसा कंक्लूजन मिला कि जो ग्रुप ने प्रोसेस को विजुलाइज किया था उनका परफॉर्मेंस बेस्ट था कंपेयर टू जिसने डायरेक्ट आउटकम को विजुलाइज किया था। तो डोमिनो इफेक्ट के प्रिंसिपल से यही कंक्लूजन आता है कि आप अपने सबसे बड़े गोल की प्रोसेस को विजुलाइज करके उनको छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दो, और जो सबसे छोटा हिस्सा राइट नाउ का हो उसे अभी के अभी करना स्टार्ट करो, क्योंकि सक्सेस सीक्वेंशियली बिल्ड होती है। अगर आपको अरबपति बनना है तो पहले आपको करोड़पति बनना पड़ेगा, और उससे भी पहले आपको लखपति बनना पड़ेगा। सेकंड है मल्टीटास्किंग इज अ लाई। अगर आपको कोई बोले कि मैं मल्टीटास्किंग कर सकता हूँ तो आप समझ लेना कि वो फेंक रहा है, क्योंकि मल्टीटास्किंग कोई कर ही नहीं सकता, इवन कंप्यूटर भी नहीं। मल्टीटास्किंग वर्ड आया है कंप्यूटर से, जो एक काम से दूसरे काम में इतना जल्दी स्विच करता है कि हमें लगता है कि वो 2 काम एक साथ कर रहा है, पर एक्चुअल में वो भी मल्टीटास्किंग नहीं कर रहे होते। जगलिंग भी एक इल्यूजन ही है। ऑब्जर्वर को लगता है कि वो 3 बॉल एक साथ घुमा रहा है, बट इन रियलिटी वो सिर्फ एक बॉल को कैच करके टॉस करता है, और ये काम वो इतनी स्पीड में कंप्लीट करता है कि हमें लगता है कि वो तीनों बॉल को एक साथ घुमा रहा है। मल्टीटास्किंग ना ही एफिशिएंट है और ना ही इफेक्टिव, इसीलिए मल्टीटास्किंग की बजाय आप अपने दिल और दिमाग को सिर्फ एक काम पर लगाओ, जिससे वो काम बहुत ही इफेक्टिवली और कम टाइम में कंप्लीट हो जाएगा कंपेयर टू मल्टीटास्किंग। थर्ड प्रिंसिपल है विल पावर इज लिमिटेड। ऑथर कहते हैं कि हमारा विल पावर यानी कि हमारा जुनून, हमारी इच्छा शक्ति मोबाइल की बैटरी की तरह होती है, जो सुबह फुल्ली चार्ज होती है पर शाम होते होते कम होती जाती है। इसीलिए हमें हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट काम यानी कि वो दी वन थिंग सुबह सुबह ही कंप्लीट कर लेनी चाहिए।
जैसे मोबाइल की बैटरी को चार्ज करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है, ठीक उसी तरह हमारे विल पावर को चार्ज करने के लिए अच्छे विचारों की ज़रूरत होती है। इसीलिए तो आप मोटिवेशनल वीडियो या बुक्स रीड करने के बाद एकदम एनर्जेटिक फील करते हो, क्योंकि तब आपके विल पावर को चार्जिंग मिल रहा होता है। ज़्यादातर लोग यही कंप्लेन करते हैं कि हम मुश्किल से 1-2 दिन तक ही मोटिवेटेड रह पाते हैं और अगेन बैक टू नॉर्मल हो जाते हैं, क्योंकि मोबाइल की बैटरी भी 1-2 वीक के लिए चार्ज नहीं रहती, उसे भी दिन में 2-3 बार चार्ज करना पड़ता है उसके यूसेज के हिसाब से। इसीलिए ऑथर कहते हैं कि जब भी आपके पास विल पावर हो तब तुरंत ही आपको आपका काम स्टार्ट कर देना चाहिए, वरना वो यूं ही वेस्ट हो जाएगा। यहाँ पे शायद आपको क्वेश्चन ये होगा कि हमारे पास काम तो कई सारे होते हैं, तो उसमें से करे कौन सा? तो उसके लिए 4th पॉइंट है, कन्वर्ट टू डू लिस्ट इनटू द वन थिंग। टू डू लिस्ट तो सब बनाते हैं, लेकिन आपको उसमें कुछ हटके करना है। आपको उसमें 80-20 प्रिंसिपल अप्लाई करना है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हमारे 80% रिजल्ट हमारे 20% काम से ही आते हैं। तो आपको अपने टू डू लिस्ट में से वो 20% काम को डिफाइन करके एक लिस्ट बनाना है, जिसे हम कहेंगे सक्सेस लिस्ट। इस सक्सेस लिस्ट में आप और एक बार 80-20 प्रिंसिपल अप्लाई करोगे तो आपको लास्ट में सिर्फ एक ही काम मिलेगा, जो होगी आपकी दी वन थिंग। आपका टू डू लिस्ट चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, आप उसे 80-20 प्रिंसिपल का यूज करके दी वन थिंग में कन्वर्ट कर सकते हो, और उसी को आपको सबसे पहले कंप्लीट करना है। विंस लोम्बार्डी ने कहा था कि सक्सेस डिमांड सिंगलनेस ऑफ पर्पस, और ये तभी हो सकता है जब आप अपने आप को हर रोज एक क्वेश्चन पूछोगे कि व्हाट्स द वन थिंग आई कैन डू सच दैट बाय डूइंग इट एवरीथिंग एल्स विल बी इजियर और अननेसेसरी। मतलब कि वो मेरा कौन सा एक काम है जिसे करने से बाकी सारी चीजें आसान या अननेसेसरी हो जाए। अगर आप डेली इस क्वेश्चन के साथ वर्क स्टार्ट करोगे तो आपके वर्क की क्वालिटी और इफेक्टिवनेस दोनों में काफी इंप्रूवमेंट दिखेगा। तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप इस बुक को अपनी पर्सनल लाइब्रेरी में ऐड करके इसे रीड करें। अगर इस वीडियो से मैंने आपको थोड़ी सी भी वैल्यू डिलीवर की हो तो प्लीज इस वीडियो को अपने दोस्त के साथ शेयर करें। धन्यवाद।